आज वो लोग जिन्हें अमेरिका गाड़ियों की चाबियां देने इधर खैबर पख्तूनख्वा में आया है, जिनसे छुप छुप कर सफ़ीरों से मैंने तो 3 माह पहले कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट, और जनाब हम नहीं मानते, ये सारा कुछ झूठ है। ये तो रातों रात एम्बेसी के चक्कर लगा रहे हैं कि जनाब हमें थोड़ा सी बात झूठ बोलने दे, हमें कुछ कहिएगा नहीं, हमने कौम को बेवकूफ़ बनाना है। लेकिन ये कौम बेवकूफ़ नहीं बन सकती। इस कौम को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे रिजाल नजरिया देकर गए हैं। मुकाफात अमल देखें, वो जो पिछले साल इसी 14 अगस्त वाले दिन हमारे लोगों पर तुमने पर्चे काटे थे और उनको जेलों में बंद किया था, ना हमें उसका अफसोस है और हमें ना इस पर ज्यादा फख्र है, हमें उन शहीदों के खून पर फख्र है कि उनके खून की बरकत से आज हम फिर फैजाबाद जा रहे हैं कल, और इंशाअल्लाह वहां जाकर बताएंगे कि हम वो नहीं जो कुर्बानियां देने से पीछे हट गए, और हम वो भी नहीं जो घरों में जाकर कुर्बानियां देने के बाद सो गए। हम वो हैं जो कल भी मैदान में लब्बैक या रसूलुल्लाह का परचम लेकर खड़े थे और ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने के लिए कल भी फैजाबाद इंशाअल्लाह जा रहे हैं। और याद रखना, बाबा जी एक जुमला कहते थे, सदा बादशाही मेरे रब की है। हमें इस पर कोई अकड़पन नहीं है, फख्र नहीं है कि जनाब हम जा रहे हैं। हमें इस पर फख्र जरूर है कि हमारे किसी शहीद ने पीठ के ऊपर गोली नहीं खाई, सीने के ऊपर खाई है। हाँ, उन शहीदों के खून की बरकत से और जनाब अपने कायद मिल्लत इस्लामिया फनाफी खातमिन नबीयीन के उस जज्बा इश्क रसूल की बरकत से, जिसने हमारे एक छोटे से कारकुन को भी अपने नजरिए और अपने मिशन से एक कदम पीछे नहीं हटने दिया, बल्कि ये सोचने भी नहीं दिया, ये ख्याल भी नहीं करने दिया, हर जुल्म का मुकाबला करने की तौफीक दी। उनके जज्बों की बरकत से इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं फैजाबाद और जाते रहेंगे। और बाबा जी फरमाते थे कि अमेरिका उनसे डरता है जिनके बारे में इकबाल करके गया है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बतन से निकाल दो। और अब तो मुखालिफ भी ये कहते हैं कि तुम इनको कैसे रोक सकते हो, अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है जाने का तो फिर उन्हें सवारियों की जरूरत नहीं, वो तो इंशाअल्लाह पैदल भी चल पड़ेंगे, क्योंकि हमारी लाइन बड़ी तोड़ तक जुड़ी हुई है। अगर हमारी रास्ते में सवारियां खराब भी हो जाएं, हजरत अबू खैसमा अंसारी की तरह, हजरत अबू जर गफारी की तरह, तो हमारे बड़ों ने सवारियों का इंतजार नहीं किया, पैदल चल पड़े। हाँ, हमारी लाइन जुड़ी हुई है और हमारा नजरिया और हमारा हाथ उस हाथ में है जो हजरत जनाब अबू जर गफारी तक जाता है और फिर वहां से होता अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। और हम लोग कहते हैं जी आप जीतेंगे कब और क्या होगा। मैंने कहा ये मेरे अल्लाह के फैसले हैं, वो हर चीज घुमा घुमा कर एक एक को लाकर मैदान में कि ये भी हुजूर के दीन का गद्दार, इसने भी रसूलुल्लाह की नामूस के साथ गद्दारी की, इसने खत्म नबुव्वत के साथ गद्दारी की, इसने खत्म नबुव्वत के परवानों के ऊपर गोलियां चलाई, इसने जनाब खत्म नबुव्वत के परवाने के ऊपर शल चलाए, इसने खत्म नबुव्वत के परवानों के ऊपर जनाब बख्तर बंद गाड़ियां चढ़ाई। आज अकेले अकेले करके नंगे हो रहे हैं या नहीं? हम रहे या ना रहे, लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा और अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से इस दीन को गालिब लाएगा। अगर हम इखलास के साथ चलते रहे तो अल्लाह ताला इस काम के लिए हमें मुंतखब करेगा। अगर हमारे दिल में कोई दूसरी बात आ गई तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम फिर गए तो हम कोई और कौम ले आएंगे और तुम्हारी जगह कोई और लोगों को ले आएंगे। इसीलिए हजरत अबू दरदार रोए थे कि आज अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, हमें रोना चाहिए, या अल्लाह हमें उस जिल्लत से बचाई कि हमारी जगह तो हमें तू मुस्तरद करके कोई और लोगों को ले आए। अगर तूने अपने हबीब के दीन का झंडा हमें दिया है तो फिर ता क़यामत हमें इसे उठाने की तौफीक भी अता फरमाना। और अगर तूने लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने की हमें तौफीक दी है तो फिर ता क़यामत और कब्र हशर में भी हमें यह नारा लगाने की तौफीक अता फरमाना। और किसी मलामत करने वाले की मलामत से, किसी डराने वाले के डर से हमें महफूज फरमाना। हमें अपना और अपने हबीब का डर अता फरमाना।